आम सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, वाह, तू इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, पर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नियाज़ अख़ूनज़ादा है और मैं एग्जेक्टिव क्लब का मेंबर हूँ और उस वीक कॉन्सर्ट से एबटाबाद 2022 आया चाहता है, बल्कि बिल्कुल ही करीब है, मंडे से स्टार्ट होगा और इसका जो थीम है वो है खुदी। तो खुदी के बारे में, ये जो इकबाल की फ़िलासफ़ी है खुदी के बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी बातें जो है वो आम है कि ये जो है फ़िलासफ़ी उन्होंने कहाँ से ली है, किधर से ली है, कहाँ से आया है ये। तो इसके बारे में इकबाल के जो एक क्लोज़ फ्रेंड है सैयद नज़ीर नियाज़ी, उन्होंने एक कुरान कॉन्फ्रेंस में लाहौर में जो हुआ था उसमें एक बार एक स्टोरी शेयर की थी कि मैं एक बार जो है वो इकबाल के साथ था, तो उनसे मैंने पूछा कि ये जो खुदी है इसकी फ़िलासफ़ी जो है ये आपने कहाँ से ली है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो कल आइए मेरे पास। तो नज़ीर नियाज़ी जो है वो कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हो गया कि यार शायरी मशरक़ जो है वो मुझे कह रहा है कि आप आ जाइए कल और खुदी के बारे में जो है आपको बताता हूँ कि ये फ़िलासफ़ी मैंने कहाँ से ली है। तो उन्होंने अपना जो है वो अगले दिन पेंसिल लिया और अपना नोटबुक लिया और इकबाल के पास चला गया। तो इकबाल के पास जब गया है तो इकबाल ने उनसे कहा कि आप जो है वो कुरान जो है वो उठाइए। तो वो बड़ा हैरान हो गया, वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि कहेंगे कि कोई फ़िलासफ़ी की बुक उठाइए या फिर इस तरह की कोई बुक उठाइए। तो उन्होंने कहा कि आप कुरान उठाइए। तो और इनमें जो है वो सूरह हशर आयत नंबर 19 जो है वो को लिए, जिसका तर्जुमा है कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया तो फिर अल्लाह ने जो है वो उन लोगों को ऐसा कर दिया कि वो अपने आप को ही भूल गए, और यही वो लोग हैं जो कि नाफरमान है। तो खुदी के बारे में बात करेंगे, टीचर से भी आपको मिलाएंगे और इसके अलावा स्टूडेंट से भी उनकी जो है राय लेंगे इस बारे में और वो क्या कहते हैं फ़िलासफ़ी के बारे में, इकबाल की इस खुदी के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुशी हुई इस टाइम पे आप लोगों ने अल्लामा इकबाल की खुदी का फ़लसफ़ा आपने जगाया स्टूडेंट्स में। मैं सिर्फ एक दो सेंटेंस कहूँगा कि वैसे तो उनकी फ़लसफ़े को और उनकी शायरी को इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अक्सर ये समझता हूँ कि उनके एक एक लफ्ज़ में फ़लसफ़ा है। मैं इस खुदी को सिर्फ दो बातों में इंटरप्रेट करता हूँ। एक ये है कि इस खुदी का मतलब जो बेसिक इसका उन्वान है वो ये है रब शनासी, जो अल्लाह ताला की शनासी है। लेकिन अल्लाह ताला की शनासी या रब शनासी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आपकी खुद शनासी ना हो, और खुद शनासी जब इंसान अपने आप से अवेयर हो जाता है तो फिर रब से अवेयर हो जाता है। सो एज एन अफगान स्टूडेंट, जो अल्लामा इकबाल के बारे में मुझे पता है, अल्लामा इकबाल एक शायर थे, फ़िलासफ़र, ड्रीमर थे। तो उसने उर्दू लैंग्वेज के अलावा उसने फ़ारसी लैंग्वेज में भी बहुत सारे शेर लिखे हुए हैं, जिसमें उसने खुदी के बारे में जो एक शेर लिखा हुआ है, ख़ेश रो चुन अस खुदी महकम कुनी, अगर तू ख्वाही जहान बरहम कुनी। Dr. Allama Muhammad Iqbal, the national poet of Pakistan. I personally believe that his concept of khudi is the ultimate way to understand one's purpose of existence, to understand yourself. अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसमें इकबाल साहब फरमाते हैं, खुदी की खलवतों में गुम रहा मैं, खुदा के सामने गोया न था। वाह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। वो ये है कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी फितना, इमलाक भी फितना, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। मौज नफ्स क्या है तलवार है, खुदी क्या है तलवार की तार है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। खुदी की खलवतों से गुम रहा मैं, खुदा के सामने गोया न था मैं। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौला। कौन ये कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता, वही तो नज़र आता है जो कुछ नज़र नहीं आता।